कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। मैं वो बदनसीब बहन हूँ जिसके 2 भाई उस बम धमाके में शहीद हुए। जो ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन हड़बड़ा गया हूँ। मैं क्या अल्लाह खैर करे, जिस प्रेशर का बम की आवाज़ आई है यहाँ इस तरह तो दूर दूर तक नहीं बंदा बच सकता। ये हमें नहीं पता था कि कौन जालिम आएगा और उनकी जान ये ले जाएगा। दो भाई वहीं थे, अभी वो यहीं पहुंचा है तो धमाका हो गया। आसमान और जमीन ने पहले ऐसा मंजर कभी न देखा था, इसीलिए हैरान थे। और लोग जिस जमीन को अमन का गहवारा ख्याल करते थे वो इस अचानक उफ्ताद से घबरा गए। मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका है कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से कर रही हूँ। और ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल है। बेशक हम सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, इससे किसी जी नफ्स को इनकार नहीं। और मुसलमान तो ज़ाहिर है जब दुनिया में आता है, शऊर की आँखें खोलता है तो ये समझता है कि उसे अल्लाह ने ही पैदा किया, अपने लिए पैदा किया, इंसानों के लिए पैदा किया, दुनिया में रहने के ढंग और सलीक़े सिखाए और एक दिन ये तमाम तर कारोबार हस्ती लपेट कर उसे अल्लाह के हुज़ूर हाजिर हो जाना है। मगर जो सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क की है ख़ास तौर से, उसने हमें इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि मैं ये कहती हूँ कि देखिए ज़ाहिरी तौर पर तो हम मफलूज हो ही गए हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हम ज़हनी तौर पर भी मफलूज हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा आओ हम तुम्हें लोरी सुनाएं, बेटा आओ हम तुम्हें कहानी सुनाएं, बेटा आओ हम तुम्हें सिंड्रेला सुनाएं। हम कहते हैं बेटा जाओ जल्दी सो जाओ, सुबह उठना है। और फिर हम बच्चों की सलामती की दुआएं भी मांगते हैं। हम लोग 7 भाई थे और 3 बहनें थी, जिसमें से 2 तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब 5 भाई हैं, 2 हम लोग शादीशुदा हैं, अलहदा हैं, बाकी 4 भाई हैं। बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं हम लोग, दिमागी ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तरीके से अपसेट हैं कि हम किसी भी मीडिया से बात नहीं कर सकते। अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी को क्या बताएं कि हम किस तरीके से अब लाचार हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं कि आगे हमें ये नहीं हमारा ज़हन बता रहा कि हमने सोचना है तो क्या सोचें। हम अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने भाई के लिए सोचें, या अपनी बहन के लिए सोचें, या अपनी वालदा के लिए सोचें, क्या किया जाए। वो मेरे 2 भाई थे, एक मुझसे छोटा था, एक मुझसे बड़ा था। मैं वो बदनसीब बहन हूँ जिसके 2 भाई उस बम धमाके में शहीद हुए जो फैसलाबाद में हुआ। मेरे भाई बहुत अच्छे थे, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। सुबह को काम पे जाते थे, शाम को वापस आते थे। बच्चों से प्यार करना, अम्मी के साथ बोलना, अपना खाना खुद निकाल के खा लेते थे, चाय वगैरह खुद बनाते थे, अपना काम खुद कर लेते थे। जैसे हमारे भाई थे ऐसा शायद ही कोई हो दुनिया में। ये 9:30 बजे गए थे वो यहाँ से, 9 बजे 9:30 निकल जाते घर से और वापसी भी जल्दी हो जाती। 7, 7:30, 8 बजे तक अमूमन वो आ जाया करते थे। 8 बज जाते तो मैं बाहर खड़ी हो जाया करूँ थी, माँ भाई 8 बज गया, आज अभी तक आए नहीं, क्या बात है। कभी बहन से कहना फ़ोन कर, कभी इस भाई से कहना फ़ोन कर, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं। वो जो भी आ जाना उन्हें बोलना, हमने भाई तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम फ़ोन करा करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ, ज़रा देर हो तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। वो फ़ोन करा करते थे कि अम्मी अभी हम ठहर के आएंगे, या कोई काम आ गया फ़ोन कर देते थे। सन 1896 में जिला जंग की तहसील के तौर पर लायलपुर के नाम से जिस शहर का क़याम अमल में आया, सन 1985 में इसे डिविजनल सदर मकाम बनाते वक्त सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज अस सऊद शहीद के नाम से इसे मौसूम किया गया।
आए रोज़ धमाके होते हैं, आए रोज़ किसी का भाई चला जाता है, किसी का बाप होता है, किसी का बेटा होता है। कई माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे उजड़ गए हैं, उनकी गोद उजड़ गई है, हमारे भाई चले गए हैं। हमें पता है हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। हमारी माँ का वो सहारा थे, वही हमारे घर का खर्चा चलाते थे, जिनकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता था। जिस मुसीबत से मैंने उन्हें पाला ना, शायद कोई माँ ना पालती हो। मैं यही थे कि ये अच्छा पल जाएंगे, मेरा सहारा बनेंगे, बहनों के अपने सहारा बनेंगे, कुछ कमा के लाएंगे, बहनों की शादियां करनी हैं, सब कुछ यही सोचे थे हम लोग। ये 7 भाई तो 3 बहनें थी। 2 भाई बड़े इनसे शादीशुदा हैं और 2 वो चलेगा, 3 है अब। साल बाद मैं यहाँ आई हूँ जब इनकी मुझे इतला मिली है। वैसे तो मैं जुम्मे के जुम्मे फ़ोन करती थी, सबसे मैं बात करती थी, सब यही कहते थे ठीक ठाक हैं। बड़े भाई ने मेरे बड़े बेटे के पास फ़ोन किया ना, उसने फिर घर फ़ोन किया, फिर हमें पता चला कि दोनों भाई बम धमाके में शहीद हो गए। दोनों भाई बहुत अच्छे थे, बहुत खुश रहते थे हमारे साथ। अक्सर मैं उससे चाय छोटा तो खुद ही बनाता था ना, उससे अक्सर चाय पे झगड़ा था। मैं कहा मुझे भी चाय दे दो, नहीं कह रहा मैंने नहीं देनी, मैं खुद पीऊँगा। अक्सर दे भी देता था मुझे। 2 मेरे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। अक्सर उन्हें आते ही उन्हें चीज़ें दिलाता, पैसे देता, गोद में उठा लेता। मुझे तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। चलो 2 भाई तो घर में हैं, मैं अक्सर घर से बाहर भी होता तो कोई मसला नहीं था मेरे लिए। घर का सारा काम भी वो खुद ही करते थे, पानी लाना, सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ वो खुद ही लेके आते थे। पूरे ख़ानदान तबाह हो जाए ना, अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन जहाँ खुदा न खास्ता ख़ानदान का एक शख्स ख़त्म होता है, बाकी मांदा ख़ानदान जो है वो उससे ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। यानी वो शख्स अबदी नींद सो गया अबदी नींद, उसका दुनिया से राब्ता ख़त्म हो गया। मगर दुनिया में रहने वाले जीते जी मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर बन जाती है। इसका अंदाज़ा खुदा जाने क्यों नहीं हमें होता, और हम क्यों नहीं वो सूरत हाल पैदा करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान हो। देखिए, ऐसे लोग जिनके ख़ानदान में या अज़ीज़ अक़ारिब या बहुत करीबी दोस्त किसी ऐसे ख़तरनाक वाक़े से या जानलेवा किस्म की सूरत हाल से गुज़रे हों या उनके ऊपर ये बिपता पड़ी हो, तो ज़ाहिर है हर शख्स के ऊपर कुछ न कुछ असर होता है, क्योंकि इंसान जो है वो इस किस्म की तकालीफ, इस किस्म के मसाइब देखने का आदी नहीं होता है। लेकिन अब ये हतमी तौर से इसको एक डायग्नोस्टिक लेबल भी दिया गया है। मतलब पहले तो ये कहा जाता था डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, लोगों को नींद नहीं आती वगैरह वगैरह, लेकिन अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो अगर फौरी रद्द-ए-अमल होता है उसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, लेकिन वो तो सबको होता है। कोई किसी के इंतकाल हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कैफियत सबको होती है, जो कि 2-3 हफ्ते चलती हैं, जो कि हम समझते हैं नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा सिलसिला जारी रहे तो उसे फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। बड़ा लंबा नाम है, लेकिन उसका मतलब ये है कि किसी ऐसे वाक़े के बाद जिसमें ख़ुद को ख़तरा हो या किसी को ख़तरे से गुज़रता हुआ देखे या जान लेना या एक्सीडेंट होना, वो देखने के बाद एक ख़ास जहन पर उसके असरात मुरतब होते हैं। मौत तो अगर एक खुदा की तरफ से वैसे आए या इंसान बीमार हो या वैसे चला जाए तो इतना दुख तो होता है फिर भी उसका, लेकिन जो ये अचानक आ जाए इसका तो कुछ अंदाज़ा है ही नहीं, कुछ बता ही नहीं सकते कि हमारे घर पे इस वक्त क्या हालात हैं, क्या एक क़यामत सी है बरपा। बहुत ज़्यादा हमें दुख है, हम बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में हैं। हमारी माँ का बहुत बुरा हाल है, उनकी तबीयत पहले नहीं ठीक रहती थी, अब तो और भी ज़्यादा ख़राब है। जिस शहर ने सनतें कायम करके लोगों को जिंदगी के रुमूज सिखाए, उस शहर की गलियां, बाजार, मकान, सड़कें, बच्चे और लोग सदमे से दो चार हुए। जिस शहर ने हर किसी को अपने दामन में जगह दी और दहशतगर्दों ने इसके दामन को भी जख्मों से छलनी कर दिया और एशिया के मैनचेस्टर में खौफ के साए फैलने लगे। वो मेरे देवर नहीं थे, मेरे बेटे थे। जैसे ये इसकी माँ की गोद जुड़ी, ऐसे मेरी हो रही है।
रात को मुझे नींद नहीं आ रही, यहाँ सोता था। रात को उनका बड़ा भाई आता था 12 बजे, उसी वक्त मेरे बड़े देवर ने लाइट जलानी, खांसना, भाभी मैं जाग रहा हूँ, डरना है ना आप। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी खुद गोद उजड़ी है, इस माँ की नहीं उजड़ी। आपको नहीं दिखा सकते, हमारा कालजा चीर के देखे, आपको क्या क्या वसीले नजर आएंगे, क्या कैफियत हो रही है। हम ये बम बनाने वाली जगह क्यों नहीं पकड़ते? हम कह देते हैं पकड़ लिया, पकड़ने से कुछ नहीं होगा। वो चीज़ पकड़े जहाँ पर ये बनते हैं। दोनों एक साथ गए थे, दोनों सुबह काम पे नाश्ता करके तो वो गए थे बच्चे। बेवा मैं 25-26 साल से हूँ। अब ये क्या नाम देख लो, मैंने कितनी मुसीबतें भर के ये मैंने बच्चे पाले थे। अब ये बच्चे मेरी किस्मत के लायक हुए थे तो अल्लाह ताला ने ये ले लिए है। ना कोई मेरा घर है ना दर है, 3 बच्चे मेरे बेकार हैं। फैसलाबाद शहर के दिल चौक घंटा घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की मुसाफत पर शिद्दत पसंदों ने इसको ऐसी चोट पहुंचाई, ऐसा जख्म लगाया कि जिससे दिल तक जख्मी हुए। इस फैसलाबाद धमाके में पीपल्स पार्टी पंजाब के साबिक सदर राना आफ्ताब अहमद खान की भाभी भी जाँ भाग हो गई थी, जो उस वक्त जाए वक़ुआ से गाड़ी में गुजर रही थी। दहशतगर्दी का ये वाक़या फैसलाबाद की तारीख का पहला मगर बदतरीन वाक़या ठहरा। एक मेरे से छोटा था, एक मुझसे बड़ा था। दोनों बहुत अच्छे थे और तकरीबन सारे घर का दारोमदार उन दोनों के सर पर था। मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ, फैक्ट्री के हालात का पता है आपको। आए दिन गैस बंद, लोड शेडिंग और तकरीबन ना होने के बराबर है रोज़गार। बहुत अच्छे थे। जैसे ही मैं रात की ड्यूटी करके आया हूँ, मैं सो रहा था, अचानक बम की आवाज़ सुनते ही मेरी आँख खुल गई है। और जब मुझे पता चला है ब्लास्ट हुआ है तो मुझे ये नहीं पता चल सका कि किस जगह ब्लास्ट हुआ है। फिर मैंने एफएम लगाया, एफएम से पता चला कि सीएन पंप पे बम ब्लास्ट हुआ है। जो ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन हड़बड़ा गया हूँ। मैं क्या अल्लाह खैर करे, जिस प्रेशर का बम की आवाज़ आई है यहाँ इस तरह तो दूर दूर तक नहीं बंदा बच सकता। वहाँ तो 2 भाई काम करते हैं। बस इसी तरीके से दौड़ लगा दी। पूरे मोहल्ले वाले थे, रिश्तेदार, बहन भाई, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होकर गए हैं, सिविल हॉस्पिटल देखा है। देखते ही एक बड़े भाई को मैंने शनाख्त किया है, जो तकरीबन सारी बॉडी उसकी जल चुकी थी, लेकिन चेहरा थोड़ा सा ठीक था। चेहरे से मैंने शनाख्त किया है। फ़ौरन घर में फ़ोन किया मैंने, इन्हें बताया कि भाई की डेथ हो गई है। दूसरे भाई का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। रोज़ सुबह को मैंने उनसे बात करनी है, उन्हें छेड़ना है, तब वो काम पे जाते थे। बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ने जाना है, इधर हो के उनसे बात करके फिर मैं अपने घर जाती थी। अब 4 दिन हो गए हैं, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है। अगर मैं मरना चाहूँ ना तो अभी मर सकती हूँ, पर नहीं, हराम औरत तो नहीं मरना चाहती हूँ। मेरे देवर नहीं थे, मेरे बेटे थे, बहुत ही अच्छे थे। 13 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, आज तक उन्होंने मेरे साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि मैं ही छेड़ती रहती थी। भाई देवर भाभी के साथ मजाक करते हैं, आप मेरे साथ बोले करो, मेरे साथ मजाक किया करो, पर उन्होंने नहीं, काम से काम, काम से काम। कितनी कमी महसूस हो रही है तो हमारे दिलों से पूछो ना कि हमें कितनी की कमी महसूस हो रही है। जिस वक्त आया करूँगी तो सोचा करूँगी और देखा करूँगी और रोया करूँगी। सीएनजी पे काम करते थे जहाँ के धमाका हुआ, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस तरह से चले जाएंगे। वो रो रहे थे तो कह रहे थे भाई अपने दोनों बच्चे शहीद हो गए।